जो बिहार के वोटर ने उनको जिताया, प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश की सरकार बनाई, अगर वही घुसपैठ हैं तो पहले वो रिजाइन दे, राष्ट्रपति शासन लागू करे देश में। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाइएगा तो बिहार में वोट चोरी हो रहा है क्या? बिल्कुल वोट चोर, इसलिए उसको कह रहा है कि गद्दी छोड़। आप लोग को भी लगता है? जी बिल्कुल, वोट चोरी करके ही वो प्रधानमंत्री बनता है। आप अभी के डेट में जहां पर 316 सब हर आप लोग का चैनल दिखा रहा था, वहां 79 सीट कम करके हम लोग को हरा दिया गया है। तो वोट चोरी तो हो रहा, अभी 65 लाख वोटर को जो है उड़ा दिया गया है। तो ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है। भले वो सोने और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, लेकिन पैदल चल के कोई माई का लाल ऐसा नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर में जो राहुल गांधी के बराबर खड़ा हो जाए। जो अंग्रेज एक था लड़ाई करके चला गया, आज दूसरा अंग्रेज को हम लोग जो हटाने के लिए तैयार हैं। दूसरा अंग्रेज कौन है? यार देख ले हैं कौन है, आप जान रहे हैं। और लगातार जो वोटर अधिकार यात्रा निकला हुआ है, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और जो जनता है, जनता से जान रहे क्या वास्तव में बिहार में वोट चोरी हो रही है, क्या वास्तव में धांधली हुई है। तो चलिए जनता से बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है और जनता क्या बोलती है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अजय कुमार। कहाँ जा रहे हैं? रैली में। किसका रैली है? राहुल तेजस्वी। क्या हुआ है? रैली है, वोट अधिकार रैली है। मतलब क्या हुआ है उसमें? कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग? तेजस्वी यादव को देखने के लिए। किसको देखने? तेजस्वी यादव जी को। क्या हो रहा है यहाँ पे? तेजस्वी यादव रैली निकल रहा है। तेजस्वी यादव जी को। कौन सा रैली? रैली निकल रहा है। रैली निकल रहा है। हाँ। तो देखिए तमाम जो जनता है सड़क पर है। चलिए और आगे ही बातचीत करते हैं। इस रैली की खासियत आप देख सकते हैं कि एक 80 साल का बुजुर्ग और 8 साल का बच्चा भी एक साथ आपको नजर आएगा। 8 साल का बच्चा भी आपको सड़कों पर दिखेंगे और 80 साल के बुजुर्ग भी आपको इस रैली में देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए चाचा को देखिए, कितने साल के हो गए हैं? 62 साल का। 62 साल के हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी का मुलाकात में। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाइएगा तो अभी किस लिए सड़क पे निकले हैं? उसको दिखाने के लिए हम लोग तमाम जनता उसके साथ है। जनता साथ में है? साथ में है। बिहार में वोट चोरी हो रहा है क्या? बिल्कुल वोट चोर, इसलिए उसको कह रहा है कि गद्दी छोड़। आप लोग को भी लगता है? जी बिल्कुल, वोट चोरी करके ही वो प्रधानमंत्री बनता है। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनता है? जी जी। अच्छा कैसे? वो चुनाव आयोग का जरिया से वो वोट चोरी करता है। हाँ। जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शोएब। कहाँ जा रहे हैं? रैली में है। कैसा रैली है? बहुत बढ़िया है। अरे कौन सा रैली है? राहुल गांधी का। मतलब क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या नाम हुआ? संतोष यादव। क्या कर रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पे? वोटर अधिकार के खिलाफ में कर रहे हैं। जो क्या हो गया कि वोटर अधिकार रैली की जरूरत पड़ गई? जो नाम कट रहा है बहुत लोगों का। नाम कट रहा है जी, कुछ आदमी जिंदा है, उसका मृत्यु घोषित कर दिया जा रहा है। हाँ। उसके विरोध में मतलब हर आदमी को जो सही है उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सही है वो पर है। वोटर अधिकार जनगणना किया जाता है, लेकिन हर साल हर बार होता है, लेकिन उसके लिए टाइम रहता है, 6 महीना साल भर में लगता है। लेकिन अभी चुनाव है मुँह पे, इतना जल्दी में कर रहा है जो कि बहुत ऐसा इलाका है जो बाढ़ से पीड़ित है, अपना जान बचाने में मुश्किल है। वो उतना पेपर कहाँ से उपलब्ध कराएगी जो 3 करोड़ आदमी, जबकि यही केंद्र सरकार आधार कार्ड को महत्व दिया था, लेकिन अभी का डेट में आधार कार्ड को हटा दिया था। लेकिन ये आंदोलन से आधार कार्ड को दिया है, इससे कुछ सुधार होगा, लेकिन ये समय सुनिश्चित गलत है। चलिए, क्या वोटर अधिकार यात्रा निकला हुआ है लगातार, आप देख रहे हैं, क्या बिहार में वास्तव में वोट चोरी हो रही है क्या? एकदम चोरी हो रही है। कैसे? आप अभी के डेट में जहां पर 316 सब हर आप लोग का चैनल दिखा रहा था, वहां 79 सीट कम करके हम लोग को हरा दिया गया है। तो वोट चोरी तो हो रहा, अभी 65 लाख वोटर को जो है उड़ा दिया गया है। तो ये तो अन्याय है, लोकतंत्र की हत्या है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नौजवान हैं और देशवासी, जितने भी देशवासियों का हमारे माई बहन का योजना, सब एक साथ मिलकर आज जो है विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेज एक था लड़ाई करके चला गया, आज दूसरा अंग्रेज को हम लोग जो हटाने के लिए तैयार हैं। दूसरा अंग्रेज कौन है? यार देख ले हैं कौन है, आप जान रहे हैं। जो नाम लेने में डर है क्या? देश को जो चला रहे हैं, आज हम वही जब हो रहा है। धारी को अंग्रेज बोल रहे हैं क्या? तो कैसे नहीं बोलेंगे? आज चोरी हो रही है। आज हम लोग राष्ट्रवाद पे बात करते हैं, आप अंग्रेज की बात कर रहे हैं। अब आज जो है हम लोग का जो है, जो वोटर का जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है।
तो लड़ाई तो लड़ना है। ये वोटर का अधिकार कौन छीन रहा है? आप देख सकते हैं जो सरकार में वो छीन रहे हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है ना जी। इलेक्शन का बीच पार्टी की क्या कहाँ, वो सब तो उनके साथ है। आज जितने भी सत्ताधारी है उनके साथ जितने भी है वो है। क्या नाम हुआ सर आपका? इंतखाब आलम AICC मेंबर है जी। बिहार में वोट चोरी हो रही है, लगातार आप लोग सड़कों पर निकले हुए, क्या वास्तव में वोट चोरी हो रही है या सिर्फ एक दिखावा है ये? देखिए, कहीं कोई दिखावा नहीं है। ये भीड़, ये समूह, ये इतनी बड़ी ताकत आज पूर्णिया सीमांचल में या सासाराम से जब से चले तो जनता सड़कों पर राहुल गांधी के साथ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है और हम जिसको वोट दे रहे हैं उसकी सरकार नहीं बन रही है। तो ये एक बड़ा मसला है देश की जनता के पास। और राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाने का काम किया है वो एक मुद्दा अपने आप में ज्वलंत मुद्दा और एक क्रांति का स्वरूप ले रहा है। ये देश में एक आने वाले दिन में, हफ्ता, महीना में एक ऐसी क्रांति होगी कि जो लोग चोरी से जीते हैं उनको जनता रगेदेगी कि हमने जिसको वोट दिया इलेक्शन कमीशन उसको जिसको जितवाने का काम किया है। ये हालात बन रहे हैं देश के अंदर। अच्छा, यही वोटर्स तो 2024 के चुनाव में भी वोट किए थे, तो क्या उस टाइम भी तो वोट चोरी से ही? नहीं, 2024 की ही तो बात है। 2024 में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी गिनती गिन करके राजनीति करने का काम किया तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ये है। तो हम ये कह रहे हैं कि आज जो हालात पैदा हुए हैं देश के अंदर और राहुल गांधी ने जिन मुद्दे को उठाने का काम किया है, चाहे वो बेंगलोर का मुद्दा हो, लोकसभा का मामला हो या विधानसभा का मामला हो, उस मामले में लेकर आप देखिएगा कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको देखा देखी उत्तर प्रदेश में 35 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्र को प्रश्न चिन्ह लगाया कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। तो आज ऐसा ही देख करके आज हमारा 65 लाख वोट जो इलेक्शन कमीशन के लिस्ट से अलग हो गया। जो आदमी जिंदा है उसको आप मृत्यु करार कर दिए। तो आज ये चीजें आ रही हैं तो एक बहुत बड़ा ये है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में कानून बना के इलेक्शन कमीशन को एनाटोमस बॉडी बना दिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हम केस नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन को हम केस नहीं कर सकते, तो आज इलेक्शन कमीशन को इतनी ताकत देने का मतलब क्या होता है? आज इलेक्शन कमीशन को ताकत देने का मतलब ये होता है इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी अफवाह उड़ा रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बंधुआ मजदूर जैसा हाल हो गया है। देखिए, इस देश में ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर स्थापित है। हम संविधान की बात करते हैं, जो हमको संविधान में अधिकार दिया गया है हम उनकी बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन को जो 2023 में ताकत दी गई है और उसी ताकत के बलबूते पे ये लोग 2047 की बात करते हैं कि हम 35 तक रहेंगे और 47 तक रहेंगे। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन में इतनी ताकत देके हम इनके माध्यम से चुनाव जीतते रहेंगे। वोट आप कहीं दीजिएगा, वोट मेरे ही पास आएगा, एक प्रवृत्ति हो गई। लेकिन राहुल गांधी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भिन्न हो रही है, छिन्न हो रही है, उसको कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा करके खड़ा किया है। आज ये समूह देखिए, ये अथाह जन समर्थन देखिए जो राहुल गांधी कभी बुलेट पे चल रहे हैं, कभी मखाने खेत में। और ऐसा नहीं कि वोट चोरी का मामले को ही यही है, ये एक जन क्रांति का रूप ले रहा है। और राहुल गांधी जिस रास्ते से जाते हैं, किसानों से, मजदूरों से, उनके सवालों को छेड़ते हैं। आज ये जूट ग्रोइंग बेल्ट है, जूट उत्पादित क्षेत्र है, यहाँ मखाना होता है, यहाँ पाट पटवन होता है। उनके समस्याओं को भी सुनते हैं, उन किसानों से बात करते हैं कि भाई आज क्या वजह है कि मखाना का उद्योग इस इलाके में नहीं लगा। वो आदमी एक पढ़ा लिखा है, दूरंदेशी है, नौजवान है, उसको कुछ करने का मंशा है। इस भारत में ठगी नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, भले वो सोने और चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, लेकिन पैदल चल के कोई माई का लाल ऐसा नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर में जो राहुल गांधी के बराबर खड़ा हो जाए। क्या नाम है मैडम?
मैं कुमारी माला हूँ, पूर्व मंत्री यमुना प्रसाद राम स्वर्गीय। बिहार में वास्तव में वोट चोरी हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपके सामने है, देख रहे हैं, सारा चीज़ सामने ही दिख रहा है। पूरा बदलाव की ओर जा रहा है। जो महिला के बाद इन्होंने करते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो उसमें जो हाथरस में जो कांड हुई, मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, उसमें उन्होंने क्या क्या वो लड़की को इस तरह से मतलब बेहद उन लोग बलात्कारी करके सामूहिक किया, मारने के बावजूद भी सही इलाज नहीं हुआ। हम लोग धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद अपने तरफ से उन लोगों को हम लोग इलाज करके सही, आज वो लड़की सही है। किस चीज़ से का बात पीएम जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, महिलाओं की बात करते, महिलाओं इस देश में सुरक्षित नहीं है। और जहाँ तक बढ़ाव की बात है, वोट चोट का यात्रा जो चल रहा है, ये बदलाव आएगी। प्रधानमंत्री गया जी में आए हुए थे, बोले कि सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल के फेंक देंगे। अरे भैया, उनकी तो कहने की ये रोज की बातें हैं, रोज वो सब झूठ बोलते हैं। तुम कितना आप मीडिया लोग हैं, आप मीडिया के माध्यम से उनको सच लाइए ना भाई जी। बिहार में घुसपैठी कौन है? घुसपैठी नीतीश है, जो करवा रहा है लोगों का वोट ले करके, बोलता है मोदी जी बोले घुसपैठी को निकाल के फेंकेंगे। घुसपैठ उनके नजर में कौन है? जो उनको वोट दिए वही घुसपैठ है ना, तो वो पहले रिजाइन दे। देश के जो बिहार के वोटर ने उनको जिताया, प्रधानमंत्री बनाया, नीतीश की सरकार बनाई, अगर वही घुसपैठ हैं तो पहले वो रिजाइन दे, राष्ट्रपति शासन लागू करे देश में, उसके बाद फिर से रिवीजन करके चुनाव करवा ले। बिहार में वोट चोरी हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो हमारी सरकार होती यहाँ, तेजस्वी की सरकार होती यहाँ। क्या बिहार में वोट चोरी हो रही है क्या? देखिए, अभी जो हवा फैल रहा है वोट चोरी में, वो तो जांच की विषय है, हो रहा है। ये जो है राहुल जी और तेजस्वी जी जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो पता चल जाएगा कि वोट चोरी हो रहा है। तो अगर चोरी हो रहा है, उसमें जो जांच का विषय अपने पकड़ाने का काम होगा। लेकिन जहां तक की बात है, जो आदमी मर चुके हैं उसका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, कहीं दिक्कत नहीं है। जो आदमी का नाम एक जगह से 3 जगह या 4 जगह नाम है, उसका भी हट जाना चाहिए। अगर कोई आदमी यहाँ से कहीं चला गया अगले दूसरे प्रदेश, तो उसका भी नाम देख करके कट जाना चाहिए, जो बिहार में नहीं रह रहे हैं। लेकिन अगर कहीं घुसपैठी का बात आता है, जो नाम उनका बिहार में अगर आ गया है, तो कम से कम तो उन्हीं लोग, वही तो पदाधिकारी थे, वही लोग तो नाम जुड़वाने का काम कर रहे थे। या अगर जांच का विषय है तो उसको देख करके काटना चाहिए, छांटना चाहिए, और सही आदमी का नाम नहीं कटना चाहिए। बिहार में घुसपैठी है क्या? नहीं, घुसपैठी तो नहीं नजर आ रही है। मोदी जी बोल रहे हैं कि देश से निकाल के फेंके घुसपैठियों को हम। वो तो उनकी सोच है। हम लोग को अगर देश से निकालने का ही वो योजना बना ही लिया है। बिहार में इलेक्शन है, देश में इलेक्शन था, लोकसभा में क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा को? आज बिहार में जो लेके जो है वो नीतीश के साथ है। नीतीश को चाहता है किसी भी तरह जो है उसको चौपट कर दे और हम अपना सरकार बना ले। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पे जाके क्या बिहार में वास्तव में वोट चोरी हुई है, क्या बिहार में वास्तव में घुसपैठिए हैं या सिर्फ एक जुमलाबाजी है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम जनता से जान रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं और जनता अपना जवाब भी बता रही है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।